जय हिंद। आज हम बात करेंगे संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन से जो हमारे स्रोत लिए गए हैं वो क्या क्या हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का शासन ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो भी ब्रिटेन से ली गई है। और इसके साथ साथ जो बजट का उल्लेख आर्टिकल 111 में है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारे यहाँ पे जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसा है? वो एकल नागरिकता है। और इस एकल नागरिकता को ब्रिटेन से हमारे यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन से हम यहाँ पे लिए हैं इसको। और कैग जो है, कैग को भी हम ब्रिटेन की तरह अपने यहाँ पे रखे हुए हैं। और कैग का जो उल्लेख है वो कहाँ पे है? तो वो आर्टिकल 148 में। महान्यायवादी ब्रिटेन से, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे है? आर्टिकल 76 में है। और महान्यायवादी जो होता है ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और पीएम की जो वास्तविक अध्यक्षता है वो भी हम कहाँ से? ब्रिटेन से। यानी जो पीएम होता है वो क्या होता है? कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होंगे वो क्या होते हैं? तो वो कार्यपालिका के नामात्र के एक अध्यक्ष होते हैं। तो पीएम वास्तविक अध्यक्ष ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की रिट की शक्तियाँ, कितनी प्रकार की रिट शक्तियाँ हैं? 5 प्रकार की हैं। और इनका जो उल्लेख है वो कहाँ पे है? वो है आर्टिकल 32 में है। और ये 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे हम बात करें तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिटें हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं? ये भी ब्रिटेन से ली गई हैं। उसके बाद द्विसदनात्मक प्रणाली, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ये प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। क्योंकि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पे क्या हैं? उनके 2 सदन हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे हैं जहाँ पे 1 सदन है। तो ये जो हमारे यहाँ पे डबल सदनात्मक प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। और मंत्रिमंडल जो प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। ऐसे अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका से क्या लिया गया? राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसकी हम बात करें तो ये कहाँ पे है? ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत ये प्रक्रिया इनके ऊपर लागू होती है। और कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से? अमेरिका से। फंडामेंटल राइट, इसका जो उल्लेख है वो कहाँ है? संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल कहाँ तक है? आर्टिकल 35 तक है। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना को हमने लिया कहाँ से? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। न्यायिक समीक्षा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायिक समीक्षा की जाती है, संसद किसी भी अगर कानून को बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, जो हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद विनियामक जो संस्थाएं होती हैं, जैसे हम बात कर लें कि आरबीआई होगी, ये भी क्या है? एक विनियामक संस्था है। नाबार्ड हो गया, नाबार्ड, ठीक है, ये सभी क्या है? सेबी, ये सभी क्या है? विनियामक संस्थाएं हैं। ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं अमेरिका से। और न्यायपालिका की जो आज़ादी है वो कहाँ से ली गई है? वो भी अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद जो वित्तीय आपात है हमारा, वित्तीय आपात जिसका उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 360 में है। वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जो वित्तीय आपात है ये हमारे यहाँ पे अभी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ऐसे हम बात करें कनाडा की तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? राज्यपाल, जो राज्यपाल का पद होता है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है कनाडा से। और संघात्मक जो प्रणाली होती है, ठीक है, संघात्मक प्रणाली वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है कनाडा से। उसके बाद केंद्र मजबूत और राज्य कमजोर, ये भी लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्श शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, यानी इसका जो उल्लेख है
वो कहाँ पे है, आर्टिकल 143 में है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है। और जो हमारे अवशिष्ट विषय हैं, तो हम विषय की बात किए थे कि अनुसूची 7 में कितने विषय हैं, वहाँ पे हमारे 3 विषय हैं। कौन कौन से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन ये जानते हैं कि उस तीनों से अलग कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा तो उसे हम कहाँ रखते हैं, तो उसे हम वहाँ पे रखते हैं अवशिष्ट विषय में। तो अवशिष्ट विषय जो है उसे हम कहाँ लिए हैं, उसे हम कनाडा से लिए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया है। ठीक है, सूचियाँ हमारी कितनी हैं, 3 हैं, संघ, समवर्ती और राज्य। तो समवर्ती कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ज्वाइंट जो हमारा सेशन होता है, ज्वाइंट अधिवेशन जो होता है, अर्थात इसका जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 108 में है। ठीक है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसे कहाँ से लिया गया है, इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है उसे हमने कहाँ लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र और राज्य के बीच संबंध, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो होता है उसे हमने कहाँ लिया है, उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और केंद्र और राज्य के बीच एक कह सकते हैं संबंध बना करके दोनों आराम से दोनों काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लें आयरलैंड की। तो आयरलैंड से डीपीएसपी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ है, संविधान के भाग 4 में है। और आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। राज्यसभा के जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, इनको करता कौन है नॉमिनेट, तो इनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। और कितने लोग करता है, तो 12 लोग को करता है। और इनके क्षेत्र कितने होते हैं, तो ये 4 क्षेत्र से आते हैं। और यहाँ की बात कर लें तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, अर्थात आर्टिकल 55, इसमें क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया यानी रीति कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड से ली गई है। और यहाँ हम बात करें तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया है हमारे यहाँ, तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो फंडामेंटल राइट निलंबित करेगा वो कहाँ से लिया गया है, वो जर्मनी से लिए हैं। रूस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इसका जो उल्लेख है वो कहाँ है, तो भाग 4A। और इसमें आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर लें तो इसको कब जोड़ा गया, तो 42वां अमेंडमेंट संविधान में हुआ था 1976 में। और एक समिति बनी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में 42वां अमेंडमेंट किया गया। और उस अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन जब जोड़ा गया तो उस समय केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। और जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 86वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान में। और 2000 कब हुआ था, 2003 में इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में 3 वर्ड हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और हमारे यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना है वो भी हम रूस से लिए हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से एक ही लिया गया है, 2 लिया गया है। कौन, एक संविधान संशोधन, ये कहाँ है, तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 368 में। ठीक है, और जो राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। तो 2 चीज़ ली गई है, एक संविधान संशोधन और एक राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया। जापान की बात कर लें तो जापान से क्या लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसे हम जापान से लिए हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में क्या लिया गया, गणतंत्र। ठीक है, और समानता, संप्रभुता और बंधुता। ये था हमारा टॉपिक संविधान के स्रोत से, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हर एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम नए टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अभी यहाँ पे भाग पढ़ाना बाकी है और संविधान के जो भाग हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। जो 22 भाग हैं हमारे, और जो महत्वपूर्ण यहाँ पे अमेंडमेंट हैं, संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम यहाँ से पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है,
जय हिंद, बाय।